नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है उलझन। सुनो जी, आज ऋचा के स्कूल के जूनियर्स की तरफ से उनको फेयरवेल पार्टी है। राधा ने अपने पति को नाश्ते की मेज पर नाश्ता लगाते हुए कहा। आलोक ने अपनी पत्नी को घूर कर देखते हुए कहा, तुम जानती हो मुझे यह बच्चों का यूँ किसी पार्टी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं, पर यह तो स्कूल की पार्टी है और वहाँ पर उसकी सारी सहेलियाँ होंगी। ऋचा ने तर्क दिया तो आलोक ने पलटकर कहा, और वहाँ लड़के भी होंगे। तुम तो जानती हो इन पार्टियों में क्या होता है। हमारी बेटी अब जवान हो गई है, वह भोली है, उसे जमाने का पता नहीं। पर राधा बोलने लगी तो नहीं, मैंने जो कह दिया तो कह दिया, ऋचा पार्टी में नहीं जाएगी। आलोक ने उसको बीच में टोकते हुए अपना फैसला सुनाया। इतने में ऋचा अपने शयन कक्ष से वहां आ गई। शायद उसने अपने माता पिता की बातें सुन ली थी। उसने हिम्मत करते हुए कहा, पापा, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, अब बड़ी हो गई हूँ। मैं सब समझती हूँ, अपना ध्यान रखूंगी। पापा प्लीज आज जाने दीजिए, मेरी सब सहेलियां होंगी, फिर हम सब कॉलेज चले जाएंगे। पता नहीं फिर मिलेंगे कि नहीं। पर बेटी, आलोक ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, यह जरूरी नहीं कि जो सब करे वही तुम भी करो। बेटी, तुम बड़ी हो गई हो, लड़कियों को देर रात तक बाहर रहना नहीं चाहिए। पर पापा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, प्रॉमिस। ऋचा ने लगभग याचना से भरे स्वर में कहा तो राधा ने बीच में बोलते हुए आग्रह किया, आज इसे जाने दो, डॉक्टर साहब की बेटी भी जा रही है। और शर्मा भाई साहब का बेटा भी तो जाएगा, वह भी तो इसकी कक्षा में है। अब आलोक उनको अपने मन की उलझन और भय के बारे में कैसे बताता। वह रोज समाचार पत्रों में पढ़ता है, टेलीविजन पर देखता है कि हमारे देश में गांव से लेकर शहरों तक कहीं भी लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उसने कहीं पढ़ा था कि जहां लड़के और लड़कियां और पुरुष और महिला साथ में पार्टी करते हैं तो कई बार कुछ शरारती लड़के इनकी सॉफ्ट ड्रिंक या जूस में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जिससे वह बेहोश हो जाती हैं और फिर उनके साथ गलत काम करते हैं। आलोक का मन यह सोचकर ही कांप जाता है। उसकी बेटी भी तो अब 18 साल की हो गई है और ऊपर से सुंदर है। पर यह भी सच्चाई है कि कल को उसकी बेटी कॉलेज भी जाएगी और शायद कोई नौकरी भी करे जहां अनजान पुरुष के साथ काम करना, उठना बैठना और मिलना जुलना हो। ऐसे में वह कहाँ तक बेटी पर पाबंदियां लगा सकता है। उन्होंने ऋचा को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया, बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना बुरा भला समझती हो, ध्यान से रहना और देर मत करना। ऋचा ने कहा, पापा, आप मुझ पर विश्वास रखिए और मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी जिससे आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगा। ऋचा ने थैंक यू कहा और ऋचा खुश होकर उनसे गले लग गई। आलोक ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, अपना बैग उठाया और दफ्तर के लिए चल दिए। उनके मन की उलझन दूर हो गई थी।